जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में जाति जनगणना और पहलगाम घटना के मद्देनजर प्रेस संवाद आयोजित। जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की घोषणा तो करते हैं, लेकिन इसे अमल में लाने को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में 2011 में कराई गई जाति जनगणना की रिपोर्ट को 2015 में पेश किया गया था, जिसे मोदी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। डॉक्टर सादा ने महिला आरक्षण, किसान आंदोलन, एमएसपी की गारंटी, बिहार को विशेष पैकेज, रोजगार, काला धन, महंगाई, स्मार्ट सिटी योजना जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सभी घोषणाएं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए की जाती है। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा ने कहा कि यह जीत राहुल गांधी की है। वे विगत 10 वर्षों से सड़क से सदन तक देश के हित में जाति जनगणना की मांग करते रहे और इसी का परिणाम है कि भाजपा सरकार को राहुल जी की बात माननी पड़ी। अगर मोदी सरकार ने घोषणा के अनुरूप पूरा नहीं करेंगे तो कांग्रेस मोदी जी को चैन से सत्ता चलाने नहीं देंगे। प्रदेश प्रतिनिधि राम सागर पांडेय, मोहम्मद नईम उद्दीन, तारनी ऋषि देव, जिला उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी कुमार हीरा प्रभाकर, मनोज कुमार मिश्र, चमकलाल यादव, पंकज कुमार सिंह, सज्जन शर्मा, सत्यनारायण चौपाल, विकास गुप्ता, साकिर हुसैन, भरत झा, बैद्यनाथ झा आदि मौजूद थे। आज लगातार 10 साल से हमारे पूर्व अध्यक्ष नेता कांग्रेस प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी देश में आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए एक सर्वे की मांग कर रहे थे कि सर्वे एक आईना होगा, एक इंजीनियरिंग होगी जो समाज में दबे कुचले श्रमिक हों या जो कामगार हों, उसके अनुसार उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसके अनुसार योजना बननी चाहिए ताकि देश का भी आर्थिक विकास हो और उसका भी आर्थिक विकास हो। लोग उपेक्षित बचा हुआ है कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर उतर करके। ठीक है, देर से ही सही सरकार को सद्बुद्धि आई कि जो सरकार संसद में राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष का अपने नेताओं के द्वारा राहुल गांधी जी की जाति पूछवा रहे थे, वो इस गणना कराने के लिए घोषणा किया है, फिर भी देर से सही हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमको सरकार के इस टाइम में घोषणा करने पर उनके नियत पर संदेह है, क्योंकि उनका इतिहास है कि जब जब कोई बात उठती है, अभी आतंकवाद का मामला उठा हुआ है, पुलवामा के बाद पहलगाम में घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, पूरा देश विपक्ष एकजुट होकर के सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है कि पाकिस्तान पर आप, आतंकवाद पर आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ मीटिंग से भाग करके बिहार आ जाते हैं, यहाँ चुनावी घोषणा करते हैं कि हम सबक सिखाएंगे। अडानी जी का पोर्ट पर जब जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, तो उसी अडानी जी से पहले जानते हैं कि आप उनके पोर्ट से RDX वगैरह बरामद हुआ था। फिर उसके जिस भी पोर्ट पर जा रहे हैं गलवान करने के लिए, वहाँ वो कह रहे हैं कि आज विपक्ष की नींद उड़ गई होगी। तो जो टाइम को उन्होंने चुना, इसलिए नियत पर संदेह है। उनका पिछला जो प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड इतिहास है, किसान के मुद्दा पर, भूमि अधिग्रहण के मुद्दा पर, महिला आरक्षण बिल के मुद्दा पर, बेरोजगारी के मुद्दा पर, जो देश में जिस तरह की चर्चाएं हुई है, और अभी जो फिर ध्यान बात बंटवाने के लिए उन्होंने इस तरह की घोषणाएं, नियत पर हमको संदेह है कि वो जो घोषणाएं की है वो कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा। और जिस तरह से उनके जो आगामी चुनाव को देख करके हुए, जिस तरह से हमारे बीमार एक यादाश्त खोए हुए मुख्यमंत्री हैं इवेंट और जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इससे पहले भी आकर के बिहार में बहुत चीज़ की उन्होंने घोषणाएँ की थी कि हम 1 लाख देंगे, 1.25 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ अरब देंगे, बिहार को ये देंगे, विशेषदार का दर्जा देंगे। पहले तो नखवाल भी कटा लिए थे हमारे नीतीश जी, DNA इनका खराब है, पता नहीं। फिर एक दूसरे को ये हमारे मुख्यमंत्री भी जी उनको ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं कि आपकी यादाश्त कमजोर है, कहीं कीजिएगा तो कहीं उनका भी कोई वीक पॉइंट पकड़ के नहीं रह गया हो कि उनको जेल में बंद कर देंगे। तो ये तो तय है कि जो आगे आने वाला समय है उसमें मुख्यमंत्री जी को हटाना ही हटाना है। ये भाजपा के एजेंडा में है महाराष्ट्र की तरह। लेकिन अभी यादाश्त और बीमार मुख्यमंत्री को आगे रख करके यहाँ सत्ता हथियाना चाहते हैं, जो किसी भी हद तक संभव नहीं है। हम सारे विपक्ष के लोग जो गरीब गुरबा है
जो देश में पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, एससी है, उसका विश्वास अब राहुल गांधी के प्रति है और वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के लिए तत्पर है। इसलिए आपकी अगर घोषणा करते हैं तो सारा डेट बतावें कि कब से कब तक क्या करेंगे, किस डेट तक करेंगे, तो हम उनको थैंक्स करेंगे। देखिए, जनगणना के माध्यम से जो आज सरकार जनगणना पर राजी हुई है, वो एक खुशी वाली बात है। जो हमारे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी जी विगत 10 साल से सदन में सड़क पर जनगणना के लिए एक्सरे, बार बार आप उनका भाषण सुनते होइएगा तो बोलते होंगे उस देश का एक्सरे कराना है, जनगणना कराना है, जाति जनगणना कराना, ये खुशी वाली बात है। और हम लोग आज हर्ष मना रहे हैं जो राहुल गांधी जी का विजय हुआ है, न कि भाजपा का विजय।